learning panel with Pooja C. Today we are going to study about resources. Okay, means chapter number 1 in geography, resources. Resources जैसे कि आप जानते हैं, this is called संसाधन in हिंदी. Means हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? संसाधन, right? So under this chapter or in this chapter means इस chapter में हम क्या क्या करेंगे? So पहले हम उसकी बात कर लेते हैं. So and under this heading, outline of the chapter. Okay, means इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं अबाउट द रिसोर्सेस जिससे संसाधन कहा जाता है. ओके, हम इसमें बात करेंगे मीनिंग की, मीन्स अर्थ. ओके, यहाँ पे लिख भी देते हैं अर्थ. ओके, आपके लिए इजी रहेगा समझना मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस. Then classification. Classification जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण. ओके, वर्गीकरण मीन्स ये कितने प्रकार का है. ठीक है, मीन्स टाइप्स को हम क्या कहते हैं? प्रकार. So classification means वर्गीकरण, types means प्रकार of resources. Okay? इसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू. वैल्यू मीन्स अगर हम हिंदी में बात करें तो वैल्यू को कहा जाता है मूल्य. ओके, ये रिसोर्स क्यों मूल्यवान है हम सभी के लिए? सो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस. इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूटिलिटी. यूटिलिटी हिंदी में इसका अर्थ होता है उपयोगिता. लिखते हैं उपयोगिता. ओके, सो यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस. अब हम एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं कंजर्वेशन, जो हमारा पूरा चैप्टर को कवर करेगा. कंजर्वेशन मीन्स बचाव. अगर हम बात करें कि हम रिसोर्सेस को कैसे बचाएं, ठीक है, सो कंजर्वेशन बचाव के तरीके, जो भी आप कहना चाहें, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस एटसेट्रा. मीन्स हम इसमें और भी बातें करेंगे रिसोर्सेस से रिलेटेड. ओके, सो एक बार फिर से आप जरा देख लें. यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं रिसोर्सेस चैप्टर इन द ज्योग्राफी. ठीक है, ज्योग्राफी भूगोल आप समझते हैं इसको. चलो हम यहाँ लिख भी देते हैं. ओके, सो रिसोर्सेस संसाधन, और भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर हम इसे स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं मीनिंग मीन्स अर्थ की. क्लासिफिकेशन मीन्स रिसोर्सेस जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं हमारे, उनका क्या वर्गीकरण है. वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस मीन्स जो हमारे संसाधन है वो हमारे लिए क्यों मूल्यवान है. इसके बाद हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, जो हमारे संसाधन है उसकी और उनकी हमारे लिए क्या उपयोगिता है.
और लास्ट में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो संसाधन है हमारे, उनको क्यों बचाया जाए या बचाव के तरीके क्या हैं, जो भी आप समझे। ठीक है, तो हम एक बार फिर से पॉइंट आउट कर लें। हम मीनिंग की बात करेंगे, हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वैल्यू की बात करेंगे, यूटिलिटी और कंजर्वेशन की बात करेंगे हम रिसोर्सेस में। हिंदी में भी आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। अर्थ, वर्गीकरण, मूल्य, उपयोगिता, बचाव। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग, मीन्स अर्थ। जो अर्थ होता है, क्या हम समझते हैं रिसोर्सेस से। तो बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं, समझना ज्यादा आसान होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर है, आपका सेम चैप्टर इन इंग्लिश आल्सो अवेलेबल, मीन्स आपकी जो सेम चैप्टर है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से ले सकते हैं। ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू, मीन्स अब हम फिर से शुरू करते हैं। सो हम कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मीनिंग, मीन्स अर्थ। मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस मीन्स संसाधन का अर्थ, या संसाधन से हम क्या समझते हैं, तात्पर्य भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई, यहाँ पे एक वर्ड और यूज करते हैं, फुलफिल, माय मिस्टेक, ओके, फुलफिल ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स, इसी कोमा को यहाँ से रब करते हैं, दिस इज नॉट नीडेड, हियर नीडेड। ओके, यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, कॉल्ड रिसोर्सेस। Okay, so anything means कोई भी चीज जो इस अर्थ पर है, अर्थ आप समझते हैं, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो इस अर्थ पर है, और वो ह्यूमन नीड्स, यहाँ पे स्पेशली ह्यूमन नीड्स डाल दिया गया है, लेकिन ह्यूमन नीड्स से नहीं, यहाँ पे आपके ह्यूमन नीड्स के अलावा आपके एनिमल्स, आपके मीन्स जानवर, ये भी हो सकते हैं, पक्षी, बर्ड्स भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। इसकी वजह, क्योंकि इनमें सभी में लाइफ है, सभी जीवित प्राणी है, ऐसा समझा जाता है। आप अपने साइंस में भी ये करते हैं। ठीक है, सो एनीथिंग का मीन्स यहाँ पर है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो अर्थ पर मौजूद है। ओके, दैट सेटिस्फाई, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, सेटिस्फाई ये आपका फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट हम कहें तो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सेटिस्फाई, फुलफिल मीन्स जो पूरा करती है। ठीक है, ह्यूमन नीड्स हमने यहाँ लगाया है, ह्यूमन का आप भूलेंगे नहीं, ह्यूमन का यहाँ पे हमारा एनिमल्स भी हो सकता है, ओवर करके लिख देते हैं ह्यूमन, हम एनिमल्स ले सकते हैं, हम यहाँ पे बर्ड्स भी ले सकते हैं, या हम यहाँ पे ट्रीज और प्लांट्स ये भी ले सकते हैं। ठीक है, जो इनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो रिसोर्सेस है। एक मानव की, एक इंसान की, किसी ह्यूमन बॉडी की क्या आवश्यकताएं हैं। ह्यूमन बॉडीज हम ये नहीं समझ रहे, एक ह्यूमन बॉडीज इन ऑल एज लेवल, एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, उसे दूध की आवश्यकता है,
आप जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है, तो उसको स्कूल बैग की जरूरत होती है, उसको बुक्स की जरूरत होती है, नोटबुक्स की जरूरत होती है, पेन, ये सब चीजें हैं। ठीक है, सेम लाइक एनिमल्स, अगर एनिमल्स की हम बात करें, जानवर की बात करें, पशु पक्षियों की हम बात करें, तो उनके लिए रिसोर्सेज क्या है? उनके लिए है जो उनकी आवश्यकता को पूरा कर रही है। अब एक पशु की आवश्यकता क्या हो सकती है? उसका खाने की आवश्यकता, उसका पेट भरा रहे, उसके लिए एक बड़े जानवर के सामने एक छोटा जानवर उसकी एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता, उसकी खाने की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रीज और प्लांट्स को देखें, उनकी क्या आवश्यकता है? आप अपने घर में देखिए, घर में आपके पेड़ पौधे आपने लगाए हैं। ठीक है, पेड़ पौधे की क्या आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता होती है, जो हम खाद उसमें डालते हैं, और भी बहुत सारे, अगर हम थोड़ा और बड़े लेवल पे ले जाएं, आपके जो एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह है, खेत जो होते हैं, केमिकल्स वगैरह, ये भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी आवश्यकता बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वस्तु अर्थ पर, हमारी धरती पर मौजूद है, और वो किसी न किसी तरह से किसी की भी आवश्यकता को पूरा कर रही है, तो वो रिसोर्स है, वो संसाधन है। ठीक है, हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर हम इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? अगर हम क्लासरूम से ही बात करें, तो क्लासरूम में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं? आपके हाथ में बुक्स है जिसे आप पढ़ते हैं, आपके बेंचेस हैं जिस पर आप बैठते हैं, आपकी राइटिंग बेंच है, आपकी सिटिंग बेंच जिस पर आप बैठते हैं, राइटिंग बेंच जिसे आप पढ़ने के लिए यूज करते हैं। आपकी आवश्यकता, हम सिटिंग बेंच आपके बैठने की आवश्यकता को पूरा कर रही है, आपकी राइटिंग बेंच आपके पढ़ने की, आपके बैग रखने की आवश्यकता को पूरा कर रही है। आपके क्लासरूम में ट्यूब लाइट्स है, मींस इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये आप रोशनी की, आपको जरूरत है जब आप पढ़ रहे हैं रोशनी की, तो ये आपकी उस आवश्यकता को पूरा करती है। आपके रूम में फैन है, जब आपको गर्मी लगती है तो आपको ठंडा रखने के लिए, ठीक है, उसके वो आवश्यकता पूरा करती है। तो ये सारी चीजें उस समय के लिए, उस स्थिति के लिए रिसोर्सेस हैं, संसाधन है। अगर हम क्लासरूम से बाहर जाएं, क्लासरूम से अगर हम पूरे स्कूल से बाहर चले जाएं, तो रोड्स हैं बाहर, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल है, अस्पताल, ठीक है, और क्या है, पेड़ पौधे जिसकी हमने बात की है। रोड्स हैं, हम किस लिए यूज करते हैं? चलने के लिए, तो हमारे चलने की जो हमारी जरूरत है, आवश्यकता है, उसको पूरा करती है। ब्रिज है, आपको पता है ब्रिज किस लिए यूज करते हैं? जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस है उसको शॉर्ट करती है, ठीक है। और भी बाकी चीजें होती हैं जो ब्रिज से हमारी ओवरकम या कम की जा सकती है। अगर हम ज्यादा बात करें तो दूरी को ही कम कर देता है। अस्पताल है, आप जानते हैं अस्पताल जो यूज होते हैं किस लिए, पेशेंट जो मरीज हैं वो अस्पताल में जाते हैं, तो वो आवश्यकता वहाँ की है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ हमें अच्छी हवा देते हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पेड़ों से हमें ताजा हवा मिलती है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, तो ये हमारी उस आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो फिर से हम इसी बात पर आ जाते हैं कि इस अर्थ पर जो भी वस्तु है और जो किसी भी प्राणी की, किसी भी पर्सन की, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है या कोई एनिमल है, जानवर है, पशु, पेड़ और पौधे जो भी है, उनकी आवश्यकता को जो पूरा कर रही है वो रिसोर्सेज, वो संसाधन है। यहाँ पे एक बात और आपको जो समझनी चाहिए वो ये है, अभी मैंने जो बात की थी, समय और स्थिति, टाइम और सिचुएशन, दो ऐसी चीजें हैं जो रिसोर्सेज को चेंज कर देती है फॉर अ टाइम, एक समय के लिए। स्क्रैप मींस कबाड़ या आपके स्टोर रूम में जो आप यूजलेस जो चीजें हैं वो
इस समय के लिए, इस स्थिति के लिए रिसोर्स नहीं है। वो रिसोर्स तब थी जब आप उनको यूज करते थे। जब आप उनको यूज करते थे उस वक्त, उस समय के लिए, उस स्थिति के लिए, जिस स्थिति में आप यूज कर रहे थे, वो आपके लिए रिसोर्सेस थे, संसाधन थे आपके लिए। लेकिन टाइम चेंज हुआ बिकॉज ऑफ टाइम, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि वो चीज बेकार होगी, जैसे भी काम करना बंद कर दिया तो टाइम और स्थिति बदली, आपने उसको यूज करना बंद कर दिया तो वो अब आपके लिए रिसोर्स नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे आप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करते हैं, फिर से आपने वहां से चीजें निकाली, आपने कुछ इधर कुछ ऐड किया, कुछ निकाला और आपने एक नई चीज बना दी, तो वो उस समय, उस स्थिति के लिए फिर से आपके लिए रिसोर्स हो जाएगी। हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करते हैं, वो क्या है, वो यही चीज है कि वो आपने बेकार पड़ी चीजों से कुछ निकाल कर कुछ नया बनाया और फिर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो फिर से एक रिसोर्स में आ जाती है। वो रिसाइकल रिसोर्स होगा, ठीक है, जिसे हमने फिर से बनाया, रिसाइकल रिसोर्स होगा, लेकिन है वो रिसोर्स। ओके, सो हम फिर से आते हैं, हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेस की, संसाधन की, और इस संसाधन में हमने जो सबसे पहले बात की है, हमने अर्थ की बात की है। एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई फुलफिल ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स आप भूलेंगे नहीं, यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स भी हो सकते हैं, यहाँ ट्रीज और प्लांट्स भी हो सकते हैं, मीन्स पशु, प्राणी, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो सब रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सब संसाधन है। एक बार फिर से कि इस धरती पर मौजूद हर वस्तु जो किसी न किसी तरह से किसी की आवश्यकता को पूरा करती है, वो रिसोर्स है, वो संसाधन है, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ ज्यादा समझना चाहते हैं, या जिस तरह की भी, आप कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन कीजिए। एंड दिस इज डैम श्योर, आपको पूरा विश्वास दिलाया जाता है, आपकी समस्या या आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट होगी, उसका समाधान जरूर आपको दिया जाएगा। और लास्ट में एक चीज और कर लेते हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Your support, my strength. Thank you so much.